खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकते रमजान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नजीर साहब और उनसे गुफ्तगू करते हैं हम हकीम शाह नजीर साहब से कि किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए अगर हम एहतियात कर लें तो दवाओं से और डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, हकीम से, इमरजेंसी वार्ड से, आईसीयू से बच सकते हैं। तो सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम हकीम शाह नजीर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ज़ियाबेतिस पर। ये ज़ियाबेतिस है या डायबिटिक्स है, क्या है? ये दो लफ्ज़ हैं, अंग्रेजी उर्दू में थोड़ा थोड़ा फर्क है। असल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन किताब हिकमत के अंदर जो है वो ज़ियाबितीस है। ज़ियाबितीस है, ठीक है। और इसे डायबिटिक इंग्लिश में कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है। और हम आम लफ्जों में से शुगर कहते हैं। शुगर, हालांकि शुगर तो चीनी को कहते हैं, लेकिन अमराज शुगर। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताइए, मेरी मालूमात में भी इजाफा होगा देखने वालों की भी, ये जिस्म का कौन सा हिस्सा, कौन सा निजाम मुतासिर करता है तो हम कहते हैं कि इस बंदे को ज़ियाबेतिस हो गई है? क्योंकि ये रीजन ही बहुत से लोगों ने बताया, इसको शुगर है, अच्छा कोई मीठे का चक्कर होगा। नहीं, आप बताएं कि ये कौन सा अमल मुतासिर करके जिस्म में डिस्टरबेंस पैदा करती है तो आप कहते हैं इसको ज़ियाबेतिस है? जी देखें, सबसे मेन चीज ये है कि शुगर का होना, पहले तो ये होती है कि विरासत देखी जाती है कि खानदानी शुगर तो नहीं इनको, वालिदैन में शुगर तो नहीं इनको। अच्छा। दूसरी चीज, आजकल जो लाइफस्टाइल इतना चेंज हुआ है कि हम घर से बाहर कम, यानी एक्सरसाइज है नहीं। हमें कहीं पे भी जाना होता है, अगर आधा किलोमीटर भी जाना होता है या थोड़े से फासले पे भी जाना होता है, हम बाइक पे जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद घर आके हम बेड पे बैठ जाते हैं और उसके बाद वहीं टीवी भी देख रहे हैं, बेड पे ही खाना खा रहे हैं, वहीं सो जाते हैं। तो उसमें ये है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है, इसकी वजह से भी शुगर होने के चांसेस होते हैं। और एक खानदानी होता है, जिस तरह मैंने कहा, तो इसलिए सबसे जिनको भी खानदानी शुगर रहता हो, जैसे वालिदैन में या ननियाल ददियाल में रहता हो, तो उनको चाहिए कि हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट जरूर करवाया करें। और अगर आपको शुगर अनबैलेंस लग रहा है कि जी कभी बॉर्डर लाइन इसका ये है कि अगर आप शुगर फास्टिंग में करवाते हैं 100 से अबव हो रहा है, 105, 110 हो रहा है, तो आपको ये बॉर्डर लाइन है, ये इंडिकेटर हो रहा है आपको कि अब आपने एहतियात करना है। सही। आमतौर पे बाज लोग कहते हैं ना कि बहुत मीठा खा रहे होते हैं, तो मीठा खाएं आप, लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो मीठा खा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन शुगर, मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। अच्छा। ये लबलबा जब काम करना छोड़ देता तब शुगर होती है। असल है वजह क्या है? लबलबा होता है, जो इंसुलिन पैदा करता है बॉडी के अंदर। जब वो इंसुलिन जब डैमेज होता है तो उसके बाद आपकी बॉडी में शुगर होना शुरू हो जाती है। यानी कि हम जो गिजा खा रहे हैं जी, उसका कौन सा हिस्सा लबलबे में जाता है और इस बीमारी के आने के बाद वो नहीं जाता, ये क्या होता है? देखिए, नहीं, लबलबा जो है आपको इंसुलिन प्रोवाइड करता है। जो आप मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, ये उसके असरात को खत्म कर देती है। जी हाँ, ठीक है। तो ये चीज होती है। बाकी जिगर आपका जो है वो खून बना रहा होता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें, आपका मैदे का निजाम है वो आपको हजम करता है। हम कोई भी चीज खाते हैं तो जब जैसे ही हमारा मुंह चलता है तो मैदा समझता है कुछ आ रहा है, वो तेजाबियत छोड़ता है कि ताकि ये घुल जाए। ठीक है। बाज लोग बबल खा रहे होते हैं, मुंह चल रहा होता है, मैदा तेजाबियत छोड़ता जाता है, फिर एकदम मैदे में जलन शुरू हो जाती है, जो कि अल्सर का सबब बन जाता है। अल्लाह। तो इसलिए बबल खाने वालों के लिए भी ये एहतियात लाजमी है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, अब ये बताएं, समझ में आ गया कि ज़ियाबेतिस क्या है। इसका कोई लेवल है? जैसे हम कहते हैं कि ये कैंसर पेशेंट है, ये टीबी पेशेंट है, इसको फलां बीमारी है तो ये इस लेवल पे है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, इब्तिदाई दर्जा है, मीडियम दर्जा है, या बहुत संगीन स्टेज पे पहुंच गया है। इसमें ऐसी कोई चीज है? जी बिल्कुल। आपका अगर शुगर फास्टिंग में 100 से नीचे है और आपका जो रैंडम है वो 180 से नीचे है, तो आपको शुगर नहीं है। ठीक है। अगर आपका फास्टिंग जो है वो 105 से भी ऊपर जा रहा है तो वो बॉर्डर लाइन है। अगर 125 यानी 125 से भी ज्यादा हो रहा है तो फिर कंफर्म शुगर की तरफ आप जा रहे हैं। फास्टिंग की बात कर रहा हूं। और अगर आपका रैंडम जो है वो 200 से भी प्लस जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो भी आपको कंफर्म शुगर की शिकायत हो रही है। तो उस सूरत में आपने एक टेस्ट आता है HbA1c, ठीक है, आप वो करवाएंगे तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका शुगर जो है वो 6 पॉइंट से कम है
तो आपको शुगर नहीं है। अगर 6.2 से ज्यादा हो रहा है या 6 पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है तो वो बॉर्डर लाइन कहलाती है, और जब 6.2 से प्लस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत रहती है। अव्वल तो जब कोशिश करें कि अगर आपको बॉर्डर लाइन पे शुगर है तो आप उसको डाइट से कंट्रोल करें, जैसे आप मीठा वगैरह ना खाएं, मीठी चाय ना पिएं और शुगर वाली चीजें कम इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज्यादा रखें। अगर आपको यूरिन आए फौरी जाके कर लिया करें, तो ये एक एहतियात होती है। अच्छा। वॉक को जिंदगी का हिस्सा बना लें। वाह, अच्छा, आप रैंडम किसे कहते हैं, फास्टिंग किसे कहते हैं? देखिए, रैंडम खाना खाने के बाद ठीक है, और फास्टिंग सुबह जैसे खाली पेट। अच्छा, अभी हमने रोजा रखा हुआ है जी, हाँ, इस वक्त बज गए 4 जी, हमने कमोबेश 4 बजे या 5 बजे हमने ऐसा 4:35-40 पे हमने रोजा बंद किया हुआ है, तकरीबन 12 घंटे हो गए। अब 3 घंटे के बाद हमने रोजा इफ्तार करना है। इस वक्त अगर हम शुगर करवाएं तो हमारा कितना होना चाहिए कि हम कहीं से ज़ियादतीस नहीं टेस्ट करवाएं? देखिए, 100 से नीचे होना चाहिए इस वक्त। हाँ, यानी अगर मैं अभी चेक करवाता हूँ और मुझे आप कहते हैं कि शब्बीर भाई आपका 90 है, जिसका मतलब मैं सेफ हूँ, बिल्कुल सेफ। मैं डेंजर जोन में कब आऊंगा? बाज़ लोगों का 80 होता है, बाज़ लोगों का 90 होता है, 100 होता है, 95 होता है, तो ये नहीं है। डेंजर जोन में कब होगा? डेंजर जोन में आपका 125 से ज्यादा हो, यानी इस वक्त। और आजकल लोग जो है ना बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे होते हैं, हर चीज खा रहे होते हैं। शुगर उनकी 300 से भी ज्यादा हो रही होती है, तो फिर आखिर डॉक्टर मजबूर होकर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दे देते हैं कि अब आप मेडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये टाइप 1 कहलाती है और टाइप 2 मेडिकेशन कहलाती है। और टाइप 1 में ये है कि फिर आपको इंसुलिन, क्योंकि बाद लोगों को पैदाइशी तौर पर शुगर होती है बच्चों को। अच्छा। तो बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं तो उनको इंसुलिन पे रखना होता है, क्योंकि वो हर चीज खा रहे होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसलिए उन्हें इंसुलिन दी जाती है। टेस्ट के अलावा हकीम साहब और कौन सी अलामतें, जैसे मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहीं टेस्ट करवा रहा और हूँ मैं शुगर पेशेंट, तो मुझे क्या ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मुझे लगेगा कि मुझे शायद शुगर या ज़ियादतीस है, जो अलामतें बताई जा रही थी मैं टेस्ट करवा लूँ? वो अलार्म क्या है? अलामत ये होती है कि अलार्म लेजी महसूस करते हैं, सुस्ती काहली महसूस होती है, हाथ पांव सुन सुन से महसूस होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, तो ये एक अलामत आ रही होती हैं। और यूरिन बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, कंट्रोल से ज्यादा आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एक दिन में आपको 3-4 बार यूरिन आता है तो उसमें आपको 10 बार 12 बार आएगा यूरिन, रात को भी 6-4-5 मरतबा आएगा, दिन में भी आएगा, तो ये एक चीज होती है। लेकिन यूरिन का ज्यादा आना शुगर की वजह से भी हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से भी होता है। अच्छा। ये गुदूद होते हैं मसाने में, जब वो बढ़ जाते हैं तो फिर यूरिन कंट्रोल नहीं होता। जैसे यूरिन का इंडिकेशन होगा तो बाज लोगों का तो निकल जाता है, बाज लोगों का वॉशरूम पहुंचते पहुंचते निकल जाता है। हाँ, तेज। अच्छा, अब ये बताएं कि पेशेंट्स की तादाद इसकी बढ़ रही है इस वक्त पाकिस्तान में। जिससे पूछते हैं तो वो या तो वो इंजेक्शन साथ रखते हैं, दावतों में भी हम देखते हैं, और टेस्ट जो है वो कहते हैं मैं कराता हूँ, मेरी इतनी, आपस में बात कर रहे होते हैं ज़ियादतीस के पेशेंट्स बेचारे कि मेरी 120 आ गई, आज 140 आ गई, 300 आ गए, 200 आ गए, तो हमें तो समझ में नहीं आता इतना। अब आपसे समझ रहे हैं तो पता चला है कि क्या है। इसको रोका कैसे जाए? इतनी तेजी से जो आबादी इस तरफ जा रही है, उसके लिए क्या एहतियात लाजिम है? देखें, इसमें एहतियात अफसोस से बेहतर है शबीर भाई। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब किसी को भी शुगर हो उसने एहतियात करनी है, इसका इलाज नहीं है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, आपने वॉक अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, आधे घंटे की वॉक करें ताकि आपको पसीना आए, आपको एकदम एक्टिव रहें आप। दूसरी चीज, आपने एक फल, यानी जैसा आम जिंदगी गुजार रहे हैं ना लोग, इसी तरह गुजारना है आपने कोई इसको पैनिक नहीं करना, अपने ऊपर हैवी नहीं करना है कि मुझे शुगर हो गया, में क्या हो गया मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजारों लाखों लोगों को शुगर है इस वक्त, तो आपने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। एक फल खा सकते हैं आप, अच्छा, कोई सा भी एक फल रोजाना खाएं आप। ये नहीं है कि सारे फल एक एक खाएं, ऐसा नहीं है। आज आपने 1-2 केले खा लिए, अगले दिन आपने एक अमरूद खा लिया, उसके अगले दिन आपने एक किन्नू खा लिया, उसके अगले दिन कुछ और खा लिया। अभी आप मैंगो का सीजन आ रहा है, आप आम खा सकते हैं, आप एक आम खा सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद आपने जितना आम खाया उतने जामुन खा लें, क्योंकि वो भी उसी सीजन में आता है। हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे ये है कि बैलेंस हो जाएगा आपका शुगर। अच्छा। जामुन जो है बहुत ज्यादा बेहतर है। शुगर आपकी जितनी भी हो, आप अपने डॉक्टर का मशवरा हमेशा जारी रखिएगा, पड़ोसियों से मशवरा ना कीजिएगा। सिर्फ अपने मौलिद से मशवरा कीजिएगा। मशवरा मरवा देता पेट तो इसमें एक 3 चीजें मैं बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। इसमें यह है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, आपका हाथ पांव सुन होना भी खत्म होगा, हाथ पांव का जलना भी खत्म होगा, आप एक्टिव भी हो जाएंगे, आप दौड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें आपने लेना जामुन की गुठली, 100 ग्राम लेना है, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम लेना है, चंदन के पत्ते 100 ग्राम लेने, इनको मिलाकर पाउडर बनाएं,
1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच खाने वाला रात खाने से पहले, पानी के साथ कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें, खत्म हो जाए और बना लीजिएगा। लेकिन अपने डॉक्टर की दवा जारी रखनी है 1 घंटे के वक्फे से। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में शबीर भाई की कॉल आएगी कि आपको कितना अच्छा फायदा होगा। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि हर बीमारी के लिए मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं कि फला बीमारी का इलाज फला जगह बेहतर होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज होम्योपैथिक में कहा जाता है कि बेहतर है, कुछ का इलाज कहा जाता है कि इसका इलाज जो है ना वो हकीम ही अच्छा करेगा, कुछ के बारे में कहा जाता है सर्जन, कुछ के बारे में डॉक्टर, कुछ के बारे में सर्जरी, फला मुख्तलिफ चीजें। आप क्या समझते हैं, ज़ियाबेतिस का इलाज हुक्मा के पास ज्यादा अच्छा है, होम्योपैथिक तरीका इलाज करने वालों के पास ज्यादा बेहतर है, डॉक्टर्स के पास ज्यादा बेहतर है, या ये एहतियात से ही या कुछ खुराकों से या जो चीजें आप बता रहे हैं इससे भी ये बेहतर हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, आने की या जाने की कहीं जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी बात है ये कि शबीर भाई सबसे पहले तो एहतियात है, जिस तरह आपने कहा कि आप अपना डाइट का पूरा ख्याल रखें, खाना वक्त पे खाएं और वो चीजें अवॉइड करें जिनके अंदर शुगर पाई जाती है, वो चीजें अवॉइड करें। दूसरी चीज ये है कि अपने मॉलेज का मशवरा रखें। मॉलेज वो है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे हुक्मा हो, आपके कोई भी हो, आप उसके मशवरे पे पूरा अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी चीज की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा। बार बार जो जारी बात है, हम जैसे हुक्मा होते हैं, हम लोग इतने टेस्ट नहीं करवाते हैं। सही कि टेस्ट पे टेस्ट नहीं करवाते हैं। हमारा सिम्टोमेटिक इलाज होता है, हिस्ट्री पे होता है, ठीक है। लेकिन इस डायबिटीज में हम भी टेस्ट करवाते हैं कि आप अपना अभी टेस्ट करवाएं, 1 हफ्ते के बाद दोबारा करवाएं तो इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक क्योंकि जैसे ही आपका शुगर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। सही। आपका हाथ पांव का बाजुकात ऐसा होता है कि चलते चलते चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। अच्छा, शुगर के पेशेंट। हम मजीद इस पे बात करते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा घरों में भी लोगों ने टेस्टिंग के लिए कोई चीजें रखी हुई हैं? जी जी, वो भी कारामद? बिल्कुल कारामद, परफेक्ट है ना, ठीक है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। हकीम साहब हमारे साथ ही हैं, ज़ियाबेतिस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कारामत गुफ्तगू हो रही है, एहतियात लाजिम है सेगमेंट है, और नेक्स्ट यानी ब्रेक के बाद जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उसमें पूछेंगे कि क्या क्या एहतियात लाजिम है, मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमजान नशरियात के साथ। जो आप देख रहे हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में न्यूज 1 से बराह रास्त एहतियात लाजिम है हमारा सेगमेंट है। हकीम शाह नजीर हमारे साथ हैं, ज़ियाबेतिस पे आज गुफ्तगू हो रही है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, अब एहतियात क्या क्या लाजिम है? मुझे मैं आपके पास आया, आपने मुझे क्या मशवरा देना है कि अगर आपको अब तक ज़ियाबेतिस नहीं है तो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये कभी भी ना हो आपको, तो आप ये करें एहतियात, वो क्या होंगे? देखिए, इसमें यह है कि आप एक तो बैलेंस डाइट करें, दूसरी चीज ये है कि आप वॉक करें। आप वॉक करें आप वॉक से इसका इलाज क्यों? वॉक का बहुत अच्छा, इसका सब चीजों का इलाज है। अच्छा, देखें, आपने अक्सर देखा होगा लोग सुस्त कायल रहते हैं। सुस्त कायल यानी इतनी सुस्ती होती है कि अपने मेमनी लोग बोलते हैं निमरो है, निमरो है, ठीक है। तो ये जो सुस्ती काहली है ना, इसको आप दूर करें। आप निकलें बाहर, आप वॉक करें। आप जैसे पार्क्स वगैरह हैं, या अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप घर की छत पे चले जाएं। घर के अंदर इतनी जगह रखें कि आपका 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। उससे एक ये फायदा होगा, आपका वेट गेन नहीं होगा। दूसरी चीज, आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी आपकी। और जिनको देखो शुगर नहीं है तो वो यही एहतियात करें कि अपना ख्याल रखें, ज्यादा जो है अपने आप को सुस्ती काहली में ना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए अपने मौलिद से मशवरा कर लें, यही एक इसकी राय है। बाकी जिनको विरासत से शुगर चल रही है वो हर 6 महीने में अपना टेस्ट करवाएं। एक चीज याद रखिएगा, जब डायबिटीज हो जाती है, जब शुगर हो जाती है, तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहती है। अच्छा, ये क्या होती है? इसकी वजह से आपको भूलने की शिकायत हो जाती है, आपको जर्नल वीकनेस हो जाती है, हर किस्म की वीकनेस महसूस होने शुरू हो जाती है। तो ये भी एक रीजंस होते हैं शुगर के वजह से जो हो जाती हैं। तो अपनी दवाओं को अपने मॉलेज के मशवरे से आप उनको उसमें जो चेंजिंग जो करनी होती है ना, वो आपका मॉलेज करेगा। आप खुद से ना किया करेंगे जी मेरी शुगर अब इतनी है तो मैं अब इस तरह करता हूँ, वो भी छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ दवा, ऐसा काम ना कीजिएगा। ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एकदम शुगर आपकी बढ़ने जब शुरू हो गई तो फिर जब अप एंड डाउन होगा शुगर आपका, तो आपकी किडनीज पे असर आएगा। इसमें आपका यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनाइन, ये तीनों बढ़ने शुरू हो जाएंगे और एक दिन आता है फिर पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे चला जाता है। अल्लाह। तो इसलिए आप एहतियात करें। हमने ये भी सुना है हकीम साहब के ये एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म में पहले से मौजूद बीमारियों को बढ़ावा दे देती है।
मिसाल के जख्म है कोई तो वो ज्यादा खराब हो जाता है। अगर आपको हार्ट का कोई मसला है, दिल का, वो ज्यादा पेचीदा हो जाता है। आपको कोई और प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी है, तो जब ज़ियाबेतीस आपको होती है तो वो उस बीमारी में बिगाड़ पैदा करती है। ऐसा है या ये बिल्कुल बॉडी को जो आपकी कुव्वत मुदाफियत है ये इसको कम कर देती है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर दूसरी बीमारियां ज्यादा अटैक कर रही होती हैं। अच्छा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो थोड़ा सा टाइम लेके जाएगी। बाकी लोग तो बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब जख्म बन जाता है तो उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल लाजमी करें और अपने मौलिद से जरूर उसे दिखाते रहा करें ताकि वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार ना कर ले, वरना वो काटना पड़ जाता। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि ये बदन में कुव्वत मुदाफियत को भी कमजोर कर, ज़ियाबेतीस हो गई तब आपका दिफाई निजाम जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। तो फिर अभी जैसे कोरोना वाला मसला चल रहा है, क्या ये ज़ियाबेतीस के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है? बहुत ज्यादा। ज़ियाबेतीस के मरीज, कैंसर के मरीज, किडनीज के मरीज, चेस्ट के मरीज, नमूनिया के मरीज, इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, अपने घर में ही एक्टिविटीज रखें। तो ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और जिन लोगों को भी जैसे शुगर की वजह से हर किस्म की कमजोरी फील हो गई है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए आप 3 जड़ी बूटियां लीजिएगा। सफेद मूसली, सालब मिश्री, जड़ कोंच। सफेद मूसली, सालब मिश्री और जड़ कोंच, इनको मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से लें। इंशाल्लाह आप जो जितनी भी सुस्ती काहली है ये भी दूर हो जाएगी और हर किस्म की ताकत भी वापस आ जाएगी और एक्टिव भी हो जाएंगे माशाल्लाह। और हकीम शाह नज़ीर बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे अखलाक के, समझदार, और कोशिश करते हैं कि मरीज जब इनके पास आए तो मुतमईन होके जाए। एक अच्छे वेल नोन हकीम हैं, आप इनसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। इनकी मालूमात इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने शेयर की जा रही हैं और इनके क्लिनिक जाएं, इनके साथ गुफ्तगू करें, इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। आखिरी बात ये करूंगा, बहुत ऊपर स्टेज का, बहुत खराब केस ज़ियाबेतीस का अगर आपके पास आ जाए और बिल्कुल बहुत ही आखिरी स्टेज पर वो केस है, क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसको क्या मशवरा देते हैं? सबसे पहले मैं उसे यही मशवरा देता हूं कि पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अगर वो इंसुलिन है तो मैं उसे डायबिटिक डॉक्टर के पास रेफर करता हूं। अच्छा। क्या है, इंसुलिन को इसको बैलेंस करके दिया जाए ताकि जो अगर ये इंसुलिन काम नहीं कर रही है तो दूसरा इंसुलिन दिया जाए इससे। और साथ में दूसरी हम जड़ी बूटियां देते हैं, आप इस्तेमाल करें। कोशिश करते हैं कि महीना 1.5 महीने में वो पेशेंट जो है वापस अपनी लाइफ में आ जाता है। वो अगर ज्यादा के जैसे पेचीदा केसेस होते हैं, जारी बातें हम भी रेफर करते हैं। अगर हमारे पास जैसे कैंसर का पेशेंट आता है, हम उसे कैंसर हॉस्पिटल रेफर करते हैं। तो ये रेफर का सिलसिला तो सबका चलता है। हाजमे का और इस तरह की चीजों के लिए आपके पास भी करते हैं? हर चीज के बारे में। जिल्द के लिए भी आपके पास? जिल्द के लिए भी आते हैं मेरे पास, मोटापे के लिए आते हैं, शायद बेऔलाद लोग आते हैं मेरे पास, सब आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे नताइज होते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपने मौलिज का मशवरा जारी रखें। ठीक है। अच्छा, अब जो नौजवान है उनको आप क्या पैगाम देंगे कि अगर उनके वालिद को भी है, उनके दादा को भी था, या अम्मी को भी है, उनकी नानी को भी था, या दादी को भी था, ये जो आप विरासत की बात कर रहे हैं मौरूसी, अगर पीछे पूरी चेन में जो है ना ज़ियाबेतीस के मरीज थे, अब एक नौजवान है वो ये प्रोग्राम देख रहा है, आप उसको क्या मशवरा देंगे कि तुम्हें ना हो, चाहे तुम्हारे पीछे वालों को था, तुम्हें ना हो, तुम ऐसा क्या करो कि तुम्हें नहीं होगा? सबसे पहले बाहर की चीजें वो बंद कर दें, खाना घर पे खाएं और अपने घर का साफ सुथरा, इसमें सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे करेला हुआ, टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीजें हुई, इसका इस्तेमाल करें। पानी का टेक ज्यादा रखें, बाहर की चीजें बंद कर दें, वॉक करें साथ में, और अपने आप को खुश रखें। जितना खुश रहेंगे बीमारी आपकी आधी दूर हो जाएगी। सही। अच्छा, जो वेट लिफ्टिंग का शौक है नौजवान, हाँ, कि वो बॉडी बिल्डर बने, ये भी एक्सरसाइज के जुमरे में आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इसके अलावा जो है जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपने मसल्स बना रहे होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल मतलब अपना ख्याल रख सकते हैं। ये भी है, आपकी एक वॉक भी है और आपकी एक्सरसाइज भी है, आपने आपको एक्टिव भी रख सकते हैं। तो जिनके मसल्स नहीं बन रहे होते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा कि वो बेचारे बना रहे होते हैं, काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गाइड अगर अच्छा हो तो मसल्स बन जाते हैं। बास के सिर्फ सूखे सूखे हाथ होते हैं, पिचके गाल होते हैं। तो एक बूटी आती है बधारी कंद। अच्छा, बधारी कंद, इसको पाउडर बनाएं और आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिया करें। आपको किसी केमिकल वाली चीज लेने की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह। आपके गाल भी अच्छे हो जाएंगे और
बॉडी भी अच्छी हो जाएगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हकीम शाह नजीर, आप तशरीफ लाए। मतलब नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट एहतियात लाजिम है। हकीम साहब से रब्ता करने के लिए इनके नंबर्स, इनकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ ये तकरीबन रोजाना ही होंगे और नई नई बीमारियों से क्या क्या एहतियात लाजिम है उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो हमारे साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली आज भी एक NGO, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे। आज उख़ुवत फाउंडेशन के रफ़क़ा हमारे साथ होंगे, स्काइप पर भी होंगे, यहाँ पे भी मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हम इस काम में इनका किस तरह से हाथ बटा सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।